नमस्कार। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मकर राशि पर। 17 जून से लेकर आने वाले 90 दिन कैसे रहने वाले हैं। 17 जून से लेकर 17 सितंबर तक सूर्य का राशि परिवर्तन मिथुन राशि में, कर्क राशि में और सिंह राशि में। तो यह आप पर क्या क्या शुभ प्रभाव लाने वाला है या कुछ नेगेटिव रिजल्ट भी लेकर आएंगे, तो इसी पर हम चर्चा कर लेते हैं। मकर राशि, जिसके स्वामी शनि द्वितीय भाव में विराजमान हैं, गुरु और राहु मेष राशि में हैं। सूर्य 16 जून को मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और बुध मिथुन राशि में 25 जून को प्रवेश करेंगे और यह एक बुधादित्य योग का निर्माण भी करेंगे और साथ में एक विपरीत राजयोग भी बनेगा। शुक्र और मंगल कर्क राशि में और केतु तुला राशि में 10वें घर में। चंद्रमा को हम नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि चंद्रमा हर 2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेता है। तो सबसे पहले हम शनि से शुरू करते हैं। द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में और 17 जून को शनिदेव वक्री हो जाएंगे। तो जब भी कोई ग्रह वक्री होता है उसके बल में या उसकी शक्ति में कई गुना की वृद्धि हो जाती है, क्योंकि वक्र गति के दौरान ग्रह अपने पिछले घर से भी प्रभाव देने लगता है। शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि, लेकिन वक्र गति में होने के कारण इसकी जो दृष्टियां हैं वो 6 हो जाती हैं, क्योंकि यह पिछले भाव से प्रभाव देने लगता है और 2 भावों में इनकी प्लेसमेंट के रिजल्ट मिलते हैं। तो कुल मिलाकर कुंडली के 12 भावों में से 8 भावों पर शनि का स्वामित्व हो जाता है या शनि का प्रभाव इन 8 राशियों पर या 8 घरों पर होने लगता है। तो यहाँ बैठकर शनि जो कुंभ राशि में द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, आपका कुटुंब का भाव है, धन का भाव है, वाणी का भाव है, आपके खाने पीने की जो हैबिट्स हैं उसका भाव है। तो यहाँ बैठकर शनि अपनी 10वीं दृष्टि से 11वें भाव को देखता है, यानी धन भाव में बैठकर लाभ भाव को देख रहे हैं। तो यह एक बहुत बढ़िया धन योग बन रहा है। उधर से मंगल 7म भाव में बैठकर द्वितीय भाव को देख रहे हैं। तो यह भी, क्योंकि एकादशेष हैं और वो द्वितीय भाव को देख रहे हैं, तो इससे भी यह एक बहुत ही बढ़िया डबल धन योग बन रहा है मकर राशि वालों के लिए। शनि तीसरी दृष्टि से 4थे भाव को भी देख रहे हैं, जिसके कारण अगर आपका कोई काम रुका हुआ है ज़मीन जायदाद से संबंधित, तो वह काम बनने की संभावना बनी हुई है जब तक शनिदेव वक्री रहेंगे। और शनि 4 नवंबर तक वक्री रहेंगे और कुंभ राशि में ही विराजमान रहेंगे आने वाले 2 वर्षों तक। तो मकर राशि वालों के लिए धन योग के साथ साथ ज़मीन जायदाद का योग भी बना हुआ है, लेकिन घर में कुछ कलह का माहौल उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि इसमें राहु और बैठे हुए हैं, केतु की दृष्टि है और शनि देख रहे हैं। अब बात करते हैं शनि की 7वीं दृष्टि जो 8म भाव पर है। 8म भाव से हम छुपी हुई विद्या, पैतृक संपत्ति, रिसर्च वर्क, अंडरग्राउंड रिसर्च, इन सब का विचार करते हैं। ज्योतिष विद्या, तंत्र विद्या, मंत्र सिद्धि, ये सब 8म भाव से देखे जाते हैं। और शनि 8म भाव के कारक भी हैं, आयु में वृद्धि करते हैं 8म भाव से अगर शनि का संबंध हो जाए तो, इसलिए। और इस पर 5म भाव का प्रभाव भी है। गुरु अपनी 5म दृष्टि से 8म भाव को देख रहे हैं। तो गुरु क्योंकि ज्ञान के कारक हैं, धर्म के कारक हैं, तो यहाँ पर जो मंत्र सिद्धि, तंत्र सिद्धि या ज्योतिष विद्या है उसमें भी आदमी का झुकाव हो सकता है। अब बात कर लेते हैं बृहस्पति की। तो बृहस्पति 8वें घर को देख रहे हैं, 10वें घर को देख रहे हैं और 12वें घर को देख रहे हैं। 8वें घर को देखने के कारण यह आपका झुकाव या आपका इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं ज्योतिष विद्या की तरफ, साधना की तरफ, मोक्ष की तरफ, क्योंकि 12वें भाव को भी देख रहे हैं। तो बृहस्पति और शनि यहीं रहने वाले हैं जब तक हम आगे आने वाले 90 दिनों की बात कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं सूर्य और बुध की। सूर्य और बुध की युति से एक बुधादित्य योग बन रहा है और
क्योंकि सूर्य अष्टमेश होकर छठे भाव में है तो यह एक विपरीत राजयोग भी है। बुध नवम भाव के स्वामी भी हैं, तो आपका जो भाग्य है वो छठे भाव में आ गया है। व्यक्ति जो वकील हैं, जज हैं, डॉक्टर हैं या पुलिस में हैं तो उनको व्यवसाय में हेल्प मिलने की पूरी संभावना है। शुक्र और मंगल की युति चतुर्थ भाव में, चतुर्थ भाव का स्वामी नीच राशि में, यानी आपकी मदर की हेल्थ की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। सप्तम भाव में मंगल के बैठने के कारण अपने जीवन साथी के साथ भी वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है। दशमेश शुक्र और पंचमेश शुक्र सप्तम भाव में बैठा हुआ है। यदि कोई किसी का विवाह नहीं हो रहा है तो उसके विवाह होने की भी संभावना बनी हुई है। ऐसी स्थिति में अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दें। मंगल की द्वितीय भाव पर दृष्टि के कारण आपके कुटुंब में भी मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, पैतृक संपत्ति को लेकर या फैमिली के जो वेल्थ है उसको लेकर, तो इस पर भी विशेष ध्यान दें। और मंगल की दृष्टि दशम भाव पर भी है और केतु वहाँ बैठे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके व्यवसायिक स्थान पर जहाँ आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं तो वहाँ पर भी कुछ कठिनाइयाँ या समस्याएं आ सकती हैं। अब बात कर लेते हैं 17 जुलाई को, जब सूर्य देव राशि बदलकर कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और बुध भी वहीं पर विराजमान होंगे। शुक्र और मंगल छठे भाव अष्टम भाव में सिंह राशि में रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में सूर्य और बुध की दृष्टि लगन पर रहेगी, जिसके कारण मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब मिलेगी, लेकिन जीवन साथी के साथ कुछ कठिनाइयाँ या वाद विवाद उत्पन्न होंगे। बुध जो कि छठे भाव का स्वामी है और सप्तम में आ गया है तो जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। बुध नवमेश भी है, सप्तम भाव में है, और नवमेश का सप्तम भाव में जाना और लगन को देखना तो आपका धर्म की ओर रुझान या इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है। जीवन साथी के लिए तृतीय भाव है तो जीवन साथी का कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज हो सकता है। अब बात कर लेते हैं 18 अगस्त की। 18 अगस्त को मंगल नवम भाव में चले जाएंगे। शुक्र बुध और सूर्य अष्टम में हैं। शुक्र जो कि पंचमेश हैं अष्टम भाव में, शुक्र जो कि नवमेश हैं अष्टम भाव में, सूर्य अष्टमेश होकर अष्टम भाव में। तो ऐसे लोगों का रिसर्च की फील्ड में, अंडरग्राउंड रिसर्च में, ज्योतिष में, मंत्र सिद्धि में, तंत्र सिद्धि में या कुछ ऐसी खुफिया एजेंसीज़ में जो काम कर रहे हैं उन्हें कामयाबी मिलने की संभावना बनेगी। ऐसे लोगों को जो गवर्नमेंट के साथ किसी ऐसे कॉन्फिडेंशियल या खुफिया एजेंसियों में काम करते हैं उन्हें प्रमोशन मिलने के भी चांस बनेंगे। दशमेश अष्टम भाव में है तो कुछ आकस्मिक बदलाव होंगे आपके व्यवसाय में, या तो आप अपना व्यवसाय बदलेंगे, जो सर्विस में है वो सर्विस बदल सकते हैं, उन्हें लाभ मिलने की संभावना है क्योंकि यहाँ से भाई एकादश भाव में जा रहे हैं और यहाँ बैठकर सूर्य शनि को देख रहे हैं, जिसके कारण आपके कुटुंब में भी मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। तो यह था हमारा मकर राशि पर वीडियो। यह आपको कैसा लगा? यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट अवश्य करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।